आज की वीडियो में हम एल्कीन, एल्केन और एल्काइन उनके सामान्य सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उनके नामकरण किए जाते हैं उसको सीखेंगे इजीली। हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे किया जाता है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, साथ के साथ नोट्स बनाने जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एल्कीन हमने हाइड्रोकार्बन पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनके बारे में पढ़ा था। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे एल्कीन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आपका एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। और हमने ये भी देखा था संतृप्त कार्बन क्या होता है। ये होता है कार्बन कार्बन परमाणु जो होते हैं वो एकल बंध से जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। इनको एल्केन भी कहा जाता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? अगर है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। चलिए, एल्केन होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के जितने भी कार्बन परमाणु होंगे उनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बॉन्ड होगा। और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये इस प्रकार से लिखा जाता है CnH2n+2। और n क्या दिखाता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। एल्केन समझ में आ चुका है। एल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड होगा और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। और इसमें n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। अनुलग्न लगता है इसमें n। पूर्व लग्न और अनुलग्न दो चीजें होती हैं। पूर्व लग्न ये हो गया आपका जो कार्बन कार्बन परमाणु के आगे आएगा। ठीक है, ये पूर्व लग्न कहलाएगा। क्या, ये ध्यान दीजिएगा, पूर्व लग्न। इसको समझाऊंगा मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलो इसको देखते हैं क्या है। पहले एल्केन को समझेंगे, उसके बाद हम चलेंगे एल्कीन, एल्केन और एल्काइन में। डिटेल में आज ये चीजें समझेंगे। अब देखिए, मैं एक कार्बन परमाणु लिया मैंने और इसको क्या करना है, क्यों हम जानते हैं पिछली वीडियो में देखा था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती? 4 होती। तो ये क्या करेगा? 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा। देखो क्यों, कार्बन को 4 की जरूरत होती है, हाइड्रोजन को एक एक होती है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जहां कुछ नहीं होगा वहां हाइड्रोजन जोड़ देंगे आप, सिंपल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? जहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जहां जिस साइड कुछ नहीं होगा तो कम से कम 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे एक कार्बन परमाणु के साथ। इसका नामकरण करेंगे कैसे? इससे पहले मैं एक चीज और चलता हूँ। आईयूपीएसी नामकरण में जो हमें मेन है, ये आपको टेबल काम आएगी। ये टेबल आपके काम आने वाली है आपको। यहाँ तक देखिए क्या है? C1 होगा तो इसमें आएगा मैथ। तो कार्बन का एक परमाणु होगा। ये 1 क्या दिखा रहा है? अब कार्बन परमाणु की संख्या। अगर कार्बन एक परमाणु है तो इसको क्या कहेंगे? हम मैथ कहेंगे। कार्बन के 2 परमाणु है तो एथ। कार्बन के 3 परमाणु है तो प्रॉप। कार्बन के 4 परमाणु ब्यूट। 5 परमाणु पेंट। 6 परमाणु हेक्स। 7 परमाणु होंगे तो हैप। ठीक है, 8 परमाणु होंगे तो कार्बन के तो ऑक्ट कहेंगे। ठीक है, 9 परमाणु होंगे तो नॉन कहेंगे। 10 परमाणु होंगे तो डेक कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? कार्बन का एक परमाणु है तो मेथ। कार्बन के 2 परमाणु ए। कार्बन के 3 परमाणु टॉप। 4 परमाणु ब्यूट। 5 परमाणु होंगे कार्बन के तो पेंट। 6 परमाणु होंगे तो हेक्स। 7 परमाणु होंगे तो हैप। ठीक है, 8 होंगे तो ऑक्ट। 9 होंगे तो नॉन। 10 होंगे तो डेक। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको नाम याद करने, नाम याद इजीली हो जाते हैं, कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। और अभी आपके कक्षा 10, 11, 12 तक मैक्सिमम आपके यहीं तक आने, 6 तक। कार्बन के 6 परमाणु तक ही आपका क्या है? मैक्सिमम आपका हो जाना है। इतना ही आपको क्या करने, पढ़ने की जरूरत है। इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अभी फिलहाल। ठीक है, तो एक कार्बन परमाणु तो हम क्या लेंगे? यूज करेंगे मैथ। ऐसी 2 कार्बन परमाणु तो ए। 3 होंगे तो प्रॉप। 4 होंगे तो ब्यूट। 5 होंगे तो पेंट। 6 होंगे तो हेक्स। 7 होंगे हैप। 8 होंगे तो ऑक। 9 होंगे तो नॉन। 10 होंगे तो डेक। तो ये हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। एक कार्बन परमाणु के साथ क्या है? 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। इससे क्या हो रहा है? ये अपनी संयोजकता पूरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? अपनी संयोजकता पूरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजकता जब पूरी कर रहा है तो अब इसका नाम लिखेंगे। तो नाम अभी हमने सीखा था, एक कार्बन परमाणु होगा तो क्या लगेगा? एक कार्बन परमाणु होगा तो मैथ आएगा। ठीक है, और हमने यहाँ से जाना कि भैया जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है? पीछे अनुलग्न। सिंगल बॉन्ड में एन लगता है तो ये क्या हो जाएगा? मैथ प्लस एन। क्या कहेंगे इसको? मेथेन। ठीक है, और इसका जो अणु सूत्र हो जाएगा वो क्या है? कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन के कितने इसमें जुड़े हुए? 4 हैं, तो हाइड्रोजन के 4 हो गए। तो ये मेथेन का अणु सूत्र हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एल्केन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगी। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होती है? एक एक होती है। तो यहाँ पे सिंगल कार्बन है तो जब सिंगल कार्बन होगा तो सीधी सी बात है उसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक, एल्केन होगा वो। और लगेगा कौन सा? अनुलग्न। क्या लगेगा उसमें? अनुलग्न लगेगा एन। एल्केन में एन लगेगा तो क्या बन जाएगा? मेथेन। इसी प्रकार दूसरा लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ले लेते हैं। चलो अब देखो क्या जोड़ देंगे? इस कार्बन परमाणु के साथ कितने जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन 3 जुड़ जाएंगे। एक इसके साथ बैलेंस ही पूरी हो जाएगी। यहाँ भी कितने जुड़ जाएंगे? एक। हाइड्रोजन परमाणु कितने जुड़ेंगे? देखो ध्यान से। ठीक है, ये हो गया। क्या करा हमने? 2 कार्बन परमाणुओं के साथ कितने हाइड्रोजन लगे जुड़े हुए हैं? 2, 3 और 3, 6।
इतने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसका नामकरण करना। तो एक कार्बन परमाणु होगा तो मैथ कहेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ कहेंगे, तो एथ आ जाएगा। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, क्या अनुलग्न लगता है, एन लगता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तत्व हमारा, एथेन, ठीक है। और एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन के कितने हैं, ठीक है, कार्बन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने, 3 इसके साथ जुड़े, 3 इसके साथ, टोटल कितने परमाणु हैं, H6 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एथेन। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। एक और नाम लेते हैं, इस बार हम कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने 3 कार्बन परमाणु ले लीजिए, 3 के 4 ले लीजिए, 5 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, जहां जहां खाली इस चारों साइड में लगा दो, यहाँ 2 साइड खाली है तो यहाँ लगेगा, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ फिर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब ये देखिए श्रृंखला थोड़ा बढ़ गई, पहले हमने 1 और 2 कार्बन परमाणु के बारे में हमने सीखा था, अब हमने श्रृंखला को बड़ा कर दिया है, ठीक है। जैसे ही श्रृंखला बड़ी हो गई, ठीक हो गया, जैसे ही यहाँ श्रृंखला बड़ी होगी तो अब क्या होगा, देखो, ठीक है, श्रृंखला बड़ी हो गई आपकी, ठीक है। तो अब नाम कैसे होंगे, अभी देखिए सिंपल सिंगल बॉन्ड है पूरे में, तो हम कहीं से भी श्रृंखला का नाम दे सकते हैं, चाहे लेफ्ट से राइट ले लो कार्बन परमाणु की संख्या, या राइट से लेफ्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, ठीक है। आगे बताएंगे नियम कैसे, जब आगे नई यौगिक आ जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको यहाँ पे बता देंगे कहाँ से आपको पहले वो लेना है, ठीक है। अभी नियम बता दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी हम बेसिक कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत कार्बन और एल्केन के बारे में समझ में आए, ठीक हो गया। ये 1 2 3 4 5 कितने कार्बन परमाणु है, कार्बन के 5 हैं, और जब C5 होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम पेंट, पेंट हो गया। प्लस क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है सभी कार्बन परमाणु की, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। और उसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C5, हाइड्रोजन के कितने देखो, 3 2 5 5 10 और 2 12 होंगे, ठीक है, H12। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है, सामान्य सूत्र जो है, चलिए CnH2n+2 है, तो CnH2n, तो मैंने n की जगह क्या रखना है, 5 रखा, तो n की जगह 5 रखा, H2, n की जगह क्या है 5, तो गुणा 5 + 2, तो क्या हुआ, देखिए कार्बन के कितने हैं, 5 हैं, H के देखिए 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, इसको 10 हो गया और ये 2 जोड़ा 12 हो गया, तो H12। क्या ये सही है, ये दोनों सेम आ गए, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम आ गए। सामान्य सूत्र में हम वैल्यू पुट करके किसी भी यौगिक का नाम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक। एक दो एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जो बार बार आपके एग्जाम में आता है, मैं उसी को उठा लेता हूँ, इसी में एक क्रियात्मक समूह को ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन 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 और कार्बन, कार्बन है, इसके साथ क्या है, यहाँ पे जुड़ जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा बाकी जगह, यहाँ हमारे साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसका नामकरण करेंगे, जहां खाली रहेगा वहां क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे, ठीक है। हर दिशा में चारों तरफ से बैलेंस होता है कार्बन, तो हमने क्या करा, ये बना दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब इसका नामकरण करेंगे हम, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो अब इसका नाम कैसे होगा, अब देखिए कार्बन के कितने परमाणु हैं, देखो इसको गिनो, कहीं से गिन लीजिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नाम कैसे होगा बता दूंगा, ठीक है, सिंपल है। अभी हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 हाइड्रोकार्बन में कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला गिनते हैं, सबसे बड़ी श्रृंखला क्या हो गई, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो क्या होगा, ये पेंट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया पेंटेन, लेकिन साथ में हमारे क्या जुड़ा है, ये जुड़ा है Br, तो इसको कहेंगे ब्रोमो, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C कितने 5 है, H11 + Br, ठीक है, ये हो जाएगा C5H11 Br, इसको कहेंगे ब्रोमो पेंटेन। ब्रोमो पहले आएगा, इसको जो आगे से आएगा इसको कहेंगे उपसर्ग, उपसर्ग कहेंगे, तो समझ में आ गया होगा, ये क्या हो गया, ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, ब्रोमो पेंटेन हो गया। अभी हम बेसिक चल रहे हैं, अभी जो क्रियात्मक समूह है उनके बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ताकि आपको पहले नामकरण करना आ जाए बेसिक लेवल पर, ठीक है। उसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। एक दो और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कार्बन कार्बन परमाणु जोड़ लेते हैं। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे अगर Br लगा दूं क्या होगा, देखिए सिंपल है, नामकरण सीखना सीखिए आप, बहुत इजी है। कार्बन के कितने परमाणु हैं, कार्बन के कितने परमाणु, 3 हैं, तो क्या होता है, पहले परमाणु को कहेंगे एथ मैथ ब्यूट, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन हो जाएगा ये, ठीक है। और आगे से क्या लगा है, Br है, तो Br लगा है तो क्या कहेंगे इसको, ब्रोमो, ब्रोमो ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3, ठीक है, C3 आगे, हाँ C3, H कितना है, 1 2 3 3 6 H7 Br, ये इस प्रकार से नाम होगा इसका, ठीक है, एल्केन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एल्केनों के नामकरण समझ में आ गए होंगे। एक दो नाम और ले सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन परमाणु है, साथ में क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे इसमें, तब में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा एक एक, ठीक है, चारों साइड। तो ये क्या बनेगा, देखो तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन परमाणु है तो एथ मैथ प्रोप ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटेन ब्यूट, और
सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा एल्केनों के बारे में, एल्केनों के नामकरण जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इन सभी की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो ये एल्केन हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल्केन के नामकरण में कोई अगर डाउट हो किसी को तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। एल्केन कहेंगे कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और नाम कैसे लेंगे आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। नामकरण इस प्रकार चलता है, एक कार्बन परमाणु तो मैथ, दो कार्बन परमाणु तो एथ, तीन कार्बन परमाणु तो प्रॉप, चार होंगे तो ब्यूट, पांच होंगे तो पेंट, छह होंगे तो हेक्स, सात होंगे तो हेप, आठ होंगे तो ऑक, नौ होंगे तो नॉन, और 10 होंगे तो डेक, ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो ये आपको जहां तक है समझ में आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एल्कीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन जो है उसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, अनुलग्न इन लगता है। जब चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मिनिमम दो कार्बन परमाणु से स्टार्ट होगा, ठीक है। सिंगल कार्बन परमाणु में नहीं बनेगा, ठीक है। दो कार्बन परमाणु होंगे, दो ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ भी क्या होगा, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए दो कहाँ से हो रही है बता दूं, दो दो तो आपस में कार्बन आपस में पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है, साझेदारी करके, ठीक है। उसके बाद एक का हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन, तो दो और दो चार, चार संयुक्ता पूरी हो जा रही है कार्बन की यहाँ से। इसी प्रकार यहाँ भी कार्बन की दो हाइड्रोजन से हो रही, दो इधर कार्बन से हो जा रही, तो चार संयुक्ता पूरी, तो ये बन रहा है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कितने कार्बन परमाणु हैं, दो हैं, आपको दिखाई दे रहे साफ साफ। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले को मैथ, दूसरे को एथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एथ, ठीक है। और हम जानते हैं जब डबल बॉन्ड लगा हो अनुलग्न लगता है, इन लगता है, एथ प्लस इन, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, एथीन। ये क्या होगा, एथीन हो जाएगा। इसका सूत्र क्या बनेगा, C2, और H कितना है, 4 है, C2H4 है। एक और लेके चलता हूँ, अब लेते हैं C4H8, इसका नामकरण करेंगे, ठीक है। तो कार्बन के कितने हो जाएंगे, चार परमाणु हो जाएंगे। कार्बन के चार परमाणु हैं, कार्बन और सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, बाद में हम इसको करेंगे जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। पहले तो एक जगह डबल बॉन्ड दे देंगे। अब इसको कितने कार्बन परमाणु की जरूरत है, दो तो यहाँ से हो गए, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, यहाँ से भी दो ले लेगा ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, और दो यहाँ से हो गए, तो ये चार पूरे हो गए। इसके कितने हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं, एक यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, दो हो रहे हैं, तो एक और एक यहाँ जुड़ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे भी हमें चार करने हैं, तो यहाँ पे भी हमें चार जोड़ देने हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब कितने हो गए, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गए, ठीक है। और चार कार्बन तो ब्यूट हो गया, और डबल बॉन्ड है तो क्या आता है, इन आता है, ब्यूटीन कह देंगे इसको। आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और डिटेल में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में और डिटेल में हम इसको करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।